हैव यू एवर नोटिस्ड कि जो कुछ भी आपकी बॉडी ने नहीं बनाया है और आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से मतलब बाहर से आपकी बॉडी में आ गया है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रयास करती है उस चीज़ को रिजेक्ट करने की, बाहर निकालने की। फॉर एग्जाम्पल, एक कांटा आपको चुभ जाता है या कुछ है ऐसा जो आपकी बॉडी में चला जाता है, तो बॉडी वहाँ फोड़ा फुंसी पैदा कर देती है, घाव हो जाता है, या फिर बाहर का कुछ बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, आपको फीवर आ जाती है। मतलब बॉडी का ना अपना एक मैकेनिज्म चालू हो जाता है ताकि जो कुछ भी एक्सटर्नल है, जो कुछ भी नेचुरल नहीं है, जो कुछ भी बॉडी जिसे अपना नहीं मानती है ना, उन सभी चीज़ों को वो निकाल सके बॉडी से, क्योंकि वो यूजफुल नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो कुछ भी हमारा नहीं है वो रिजेक्ट कर देती है, बाहर निकाल देती है। वैसे ही डिवाइन का प्लान कुछ ऐसा है कि जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस में चला गया है ड्यू टू ट्रॉमा, ड्यू टू प्रोग्रामिंग, ड्यू टू डिफरेंट डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, डिवाइन प्लान कहता है वो सब कुछ आपके इस सबकॉन्शियस से निकल के बाहर आएगा बाय ट्रिगर्स, बाय रिएक्शंस, by your coping mechanisms, by making you aware about those things। डिफिकल्ट होगा, है ना। बॉडी में से जब कांटा निकल के बाहर आता है, पेनफुल होता है, पस भरती है ना, स्वेलिंग होती है। ऐसे ही बॉडी से जब बैक्टीरियाज या वायरसेस बाहर निकलते हैं, बॉडी में फीवर आती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, बट इवेंचुअली बॉडी अपने आप को क्लेंस कर लेती है ना, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। वैसे ही डिवाइन प्लान ये कहता है जो कुछ भी अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस में चला गया है, जो कि आपके काम का नहीं है, उसको निकाला जाएगा, उसको अंदर नहीं रखा जाएगा, आपको उससे अवेयर कराया जाएगा, आपको वो दिखाया जाएगा कि ये सब चीज़ें तुम्हारे अनकॉन्शियस में पड़ी थी, अब इसको आप जो है अपने अनकॉन्शियस से बाहर निकाल दो। और ये प्रोसेस होती है शुरू जब आप चीज़ों से ट्रिगर होना शुरू हो जाते हो, जब आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, जब आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो जो कि आपको बहुत तिलमिला देती है या अनकंफर्टेबल करती है। ये होते हैं हमारे ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स वो पॉइंटर्स हैं जहाँ से आप अपने शैडोज़ को पकड़ लेते हो। अब ये जो शैडो है ये बनी कैसे है? ये बनी है हमारे बचपन से, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया। तो डिवाइन ना हमें कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देते हैं, डिवाइन हमें ऐसी फैमिली देते हैं जो कि हमें ट्रिगर करती है, जो हमें सिखाती है क्या सही है क्या गलत है, और कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस देती है जहाँ पर हमारे कुछ बिलीव सिस्टम हम बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमने चीज़ों से क्या परसीव किया। फॉर एग्जाम्पल, ट्रॉमेटिक सिचुएशन होने से, जैसे मुझे ट्रॉमा मिला अबेंडनमेंट का, मैंने वहाँ से सीखा कि भाई आई डोंट हैव टू बी लाइक फेमिनाइन, है ना, आई डोंट हैव टू बी ऑन द रिसीविंग मोड ऑलवेज। मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे पावर में आना है, खुद की हेल्प करनी है, क्योंकि ब्लड लाइन विल नॉट हेल्प यू, योर सिबलिंग्स विल नॉट हेल्प यू। पेरेंट्स छोड़ देते हैं तो कोई भी आपको छोड़ देगा, इसलिए यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को मैंने कर लिया एम्ब्रेस। मेरी फेमिनिटी, बीइंग रिसेप्टिव, है ना, बीइंग सॉफ्ट, बीइंग सरेंडर्ड, है ना, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग डिपेंडेंट, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं मेरी शैडो में मैंने डाल दी, क्योंकि मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि एवरीबडी लेफ्ट, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो इस आइडेंटिटी को मैंने अपना लिया, और जो जस्ट अपोजिट थी, जो मुझे हेल्प नहीं कर रही थी, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करने से मेरा सर्वाइवल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रॉमेटिक सिचुएशन ने आपके कुछ क्वालिटीज़ को शैडो में डालना ज़रूरी समझा ताकि आप सर्वाइव कर सको। ऐसे ही प्रोग्रामिंग, आपकी फैमिली कहती है ये करना सही है और ये करना टोटली गलत है, ये मत करो, है ना। अग्रेशन गलत है, असर्टिव होना गलत है, अपने लिए स्टैंड लेना गलत है, फैमिली की वैल्यूज़ से डिफरेंट चीज़ें करना गलत है। जिन चीज़ों को फैमिली ने ये कहा ना गलत है, वो सब कुछ हमारी शैडोज़ बन गई, वो सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस में चला गया, क्योंकि सर्वाइवल वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें केयर गिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, हम हेल्पलेस हैं, हम पावरलेस हैं, तो वो हमें वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है सर्वाइवल प्लान, जहाँ पर आपको इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए कुछ चीज़ें
एक्सेप्ट करनी पड़ी और कुछ चीज़ें आपको अनकॉन्शियसली रिजेक्ट करनी पड़ी, और उन चीज़ों को हमने फॉलो किया जो हमें हेल्प करता है सर्वाइव करने में। लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारी जो शैडोज़ बन गई है ना, ये शैडोज़ आर लाइक दैट काँटा, है ना? वो काँटा या वो वायरस, वो बैक्टीरिया है जो एंटर कर चुका है और अब किसी भी तरीके से इसको निकाला जाएगा। तो ये जो बाहर निकालने की प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन क्या वो काँटा निकलना ज़रूरी है? यस, है ना? क्योंकि एक्सटर्नल है, वो हमारा नहीं है। हम नेचर हैं। हम वही चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं जो हमारी है ना? बाहर की चीज़ें हमारे सिस्टम को ख़राब कर सकती हैं। तो उसी तरीके से ये जो शैडोज़ हमारी बन गई है, वो हमारे अनकॉन्शियस में अगर ज़्यादा समय तक रहेगी तो वो हमारी इस बॉडी को ख़राब करेगी, हमें मेंटल इश्यूज़ देगी। क्योंकि जो कुछ भी जो इमोशंस, जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस में आपने सप्रेस कर दिया है लेबल लगाकर कि भई ये बुरा है, ये गलत है। चाहे आपने गिल्ट लगाया हो, चाहे शेम लगाया हो, चाहे लेबल लगाया हो कि रिसेप्टिव होने से काम नहीं चलता है, यू लुक लाइक वेरी कमज़ोर, है ना? वेट करने से नोबडी कम्स, आप वीक होगे तो लोग आपको अब्यूज़ करेंगे, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो आपने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, आपने अपनी रिसेप्टिविटी को, और आपने जो फैमिली की जो फैमिली ने कहा है कि गलत है, उन सभी को शैडोज़ में डालना चूज़ किया क्योंकि दैट वाज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइम। उस समय के लिए वो ज़रूरी था, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। लेकिन डिवाइन प्लान कहता है क्योंकि अब समय हो गया है, अब आप इतने अडल्ट हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो कि अब आप इन सभी चीज़ों को झेल सकते हो। अब वो काँटे का जो दर्द है ना, उसको आप झेल सकते हो। तो समय आ गया है कि इसको बाहर निकाला जाए। इसलिए आपको बहुत सारे ट्रिगर्स दिए जाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव किया जाता है ताकि आप क्वेश्चन करें, ताकि आप चीज़ों को समझें, अवेयर हो जाएँ, एंड जो कुछ भी आपके शैडोज़ में पड़ा है उसको आप बाहर निकालें। तो बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसमें इनर वर्क एंड शैडो वर्क है, आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड डूइंग योर ओन इनर वर्क एंड शैडो वर्क। अगर आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए तो आई हैव सो मैनी कोर्सेज एंड बहुत कुछ है जिससे आप अपने आप को डीपर लेवल पर जान सकते हो, आप अपने सबकॉन्शियस को डीपर लेवल पर समझ सकते हो, इस रिएक्टिव स्टेट से बाहर आ सकते हो, इस ट्रिगरिंग स्टेट से बाहर आ सकते हो। एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि लेट सपोज मैं एक बच्ची हूँ और मेरे घर में एक ज्योमेट्री है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ज्योमेट्री है। और जब मुझे पता ही नहीं कि ज्योमेट्री होती क्या है और उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, तो मुझे पता ही नहीं कि उससे क्या काम लिया जाता है। और मैं एक दिन स्कूल जाती हूँ और मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ, अरे भाई ये लिख पाते हैं, ये ड्रॉ कर पाते हैं, ये ज्योमेट्री होती है, ये टूल्स होते हैं, अरे वाह, इन टूल्स से काम आसान हो जाता है। तो जब मैं ये देखती हूँ, एक्सपीरियंस लेती हूँ कि अरे ये ज्योमेट्री होती है, इससे लाइफ इजी हो जाती है, आपका काम इजी हो जाता है। तो जब मुझे ये दिखा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, ये टूल एग्जिस्ट करता है, तो मैंने भी सोचा कि भाई मुझे भी ये चाहिए। और मैंने अपने घर में जाकर ये बताया तो मुझे पता लगा कि हाँ, मेरे घर पर भी ये ज्योमेट्री है। तो क्या वो ज्योमेट्री पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी? वो करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ज्योमेट्री होती क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है। तो वैसे ही जो कुछ भी आपके शैडो में पड़ा है, आपको नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है समवेयर। और आपको इसका तभी पता लग सकता है जब आप इस दुनिया में बाहर निकलोगे, आप एक्सपीरियंसेस लोगे, आप नए लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें करोगे, तो आपको ट्रिगर्स आएंगे। तब आपको ये पता लगेगा कि अरे वाह, मतलब जिस चीज़ को मैं रिजेक्ट करती हूँ, जिस चीज़ को मैंने कंप्लीटली डिनाई कर रखा है, वो चीज़ दूसरों के पास है एंड वो उनकी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बीइंग वल्नरेबल, बीइंग असर्टिव। जब आप देखते हो बाहर जाकर कि वाओ, बीइंग असर्टिव लुक्स लाइक दिस, एंड असर्टिव होना उनकी हेल्प कर रहा है टू क्रिएट बाउंड्रीज, टू से नो टू पीपल, तो आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। एंड वो क्वालिटी जो आप दूसरों में देख रहे हो, पहले उसने आपको ट्रिगर किया, लेकिन उसने आपको ये दिखाया कि ये भी एक टूल है, इससे मेरी मदद हो सकती है, इससे मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बना सकती हूँ।
अपनी लाइफ में और अच्छे ढंग से मैं जी सकती हूँ। तो ये जो आपकी शैडोज़ है ना, इसके अंदर बहुत सारे आपके गिफ्ट्स छुपे हुए हैं, ऐसी क्वालिटीज़ छुपी हुई है जो आपकी लाइफ को ना ईज़ी बनाती है। तो आपके साथ हुए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, आपकी फैमिली की प्रोग्रामिंग, या फिर आपने जो कुछ भी इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस से परसीव कर लिया है, तो जो कुछ भी आपकी शैडोज़ ये बन गई है ना, दीज शैडोज़ आर लाइक दैट ज्योमेट्री। वो ज्योमेट्री जिसका एग्जिस्टेंस हम समझ रहे थे कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप बाहर गए तो आपने ये देखा कि हाँ, ऐसा टूल एग्जिस्ट करता है। तो क्या वो ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी? एग्जिस्ट करती थी। तो वैसे ही हमारे ये जो शैडोज है ना, ये समवेयर ऐसे टूल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है या कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। इन टूल्स का हमें पता नहीं है। जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, वो हम सर्वाइवल बेस्ड जो हमारी आइडेंटिटी बनी है उसके बेसिस पे ही ये लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि जब भी ट्रॉमा हुआ या जो भी प्रोग्रामिंग हुई, हमने अपना सर्वाइवल बनाए रखने के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट किया, और जो कुछ भी क्वालिटीज़ हमारे काम की नहीं थी, हमने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये सर्वाइवल बेस्ड लाइफ जो है हम जीते आए हैं। लेकिन इन वर्क एंड शैडो वर्क जब हम करते हैं तो हम इन टूल्स को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट लाइक हैविंग द इमोशनल स्टोरी बिहाइंड इट। हम इन वर्क शैडो करके गिल्ट, शेम, लेबल्स सब हटाते हैं एंड उन क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड उनको कॉन्शियसली यूज़ करते हैं। जहाँ पर उनकी ज़रूरत है वहाँ हम उन टूल्स को या उन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हैं, एंड जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उस समय पर हम उसको पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सिर्फ सर्वाइवल बेस्ड एक लाइफ जिएंगे। तो डिवाइन प्लान ये कहता है कि ट्रॉमा कुछ शैडोज बनाएगा, प्रोग्रामिंग कुछ शैडोज बनाएगी, आपके एक्सपीरियंसेस कुछ शैडोज बनाएगी, बट वो ऐसे टूल्स होंगे जो कि आपकी लाइफ को एक्सपैंड करेंगे। आप इस लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हो, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने आए हो। आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखने आए हो। आपके पास एक टूल बॉक्स होना चाहिए जिसमें वेराइटी ऑफ टूल है और आप इस लाइफ को ना फुल्ली जी रहे हो, रिजेक्टिंग एनी ऑफ योर पार्ट्स। ठीक है, तो इनर वर्क एंड शैडो वर्क आपको हेल्प करता है आपको फुल्ली अपने आप को एम्ब्रेस करने में। रियल इंटेलिजेंस इज मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स। जो कुछ भी हुआ उसको समझने में आपको हेल्प करता है, एंड चीज़ों को समझना डीपर लेवल पे, दैट इज मेटाकॉग्निशन। लेकिन रियल विजडम होती है जब आप पैराडॉक्सेस जो हम हैं अभी, हमारा पर्सोना प्लस हमारी शैडोज जो हमने रिजेक्ट कर रखा है, इन दोनों को एम्ब्रेस करना इज विजडम। विजडम ये कहती है कि हम ऑपोजिट्स को होल्ड करके चलें। अगर मेरा पर्सोना मुझे कहता है कि मैं तो अच्छी हूँ, है ना, मैं तो एक अच्छी डॉटर हूँ और मैं तो लोगों को प्लीज़ करती हूँ, या फिर लोग मुझे एक सर्टेन तरीके से परसीव करते हैं, तो आपका विजडम ये कहता है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, बट मेरे पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो मुझे जस्ट ऑपोजिट भी बना सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सामने वाला पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो मैं हमेशा ऐसी रहूँ, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। तो विजडम कहता है कि दोनों क्वालिटीज़ को होल्ड करो, दोनों ऑपोजिट्स को होल्ड करो। जब आप दोनों ऑपोजिट्स को होल्ड करते हो, आप ट्रिगर नहीं होते हो, आप रिएक्टिव नहीं होते हो, आपकी लाइफ है ना बहुत ईजी हो जाती है और आप बहुत कंटेंट फील करते हो, फुलेस्ट फील करते हो। आप इनसिक्योर नहीं होते हो, क्योंकि आप तभी इनसिक्योर होते हो जब आपकी शैडोज में ऐसे एस्पेक्ट्स पड़े हैं जिनके ऊपर आपने लेबल लगा रखा है कि भाई ये गलत है। आपको कुछ चीज़ों का शेम है, कुछ चीज़ों का गिल्ट है, आपने उसके ऊपर इमोशंस अटैच कर रखे हैं, तभी आप चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। नहीं तो आप किसी भी चीज़ को लेकर कभी इनसिक्योर नहीं हो सकते हो। तो आई होप आपको डिवाइन प्लान समझ आया होगा। डिवाइन प्लान कहता है आपको एक्सपैंड करना है, उसके लिए ट्रॉमा, प्रोग्रामिंग सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन सर्वाइवल प्लान कहता है कि पहला काम आपका जिंदा रहना है, उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।